मेरे सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज के दिन मैं आपको एक भजन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो कबीरदास जी का भजन है। चंदा झलके यही घट माही, अंधी आँखन सूझे नाही। कि इसी घट में वो चंद्रमा झलक रहा है, मतलब प्रकाश का जो स्रोत है वो आपके अंदर है, पर क्योंकि ये आंखें अंधी हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। अनहद तूर, इसी घट में चंदा है, इसी घट में सूरज है, और इसी घट में बज रहा है वो बिना बजाए जो बजता है। बजाने वाला कौन है? उसको कोई गायक नहीं है, कोई म्यूजिशियन नहीं है, परंतु वो बज रहा है। यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। क्योंकि कान जो हैं वो बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काच एको नहीं सरे। जब तक मेरा मेरी करते रहोगे तब तक कुछ बनेगा नहीं, कुछ काम नहीं होगा। मेरा मेरी, ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा से मेरे को क्या होगा, मेरे से क्या होगा, मेरे को क्या होगा। इस परिस्थिति में ये जो मेरा मेरी है, ये सिर्फ चीजों को लेके ही नहीं है, परंतु परिस्थितियों को लेके भी है। और इस परिस्थिति में सब अपने बारे में सोच रहे हैं, सब अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। परंतु कोई जो सारा समाज है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। क्योंकि जब तक ये मेरा मेरी रहेगी तब एक भी काम बनेगा नहीं। जब मेरी ममता मर जाए तब प्रभु काज सवारन आए। जब ये ममता खत्म हो जाती है तब उस दया से, प्रभु की कृपा से कार्य सुलझ जाते हैं। ज्ञान के कारण कर्म कमाए। ज्ञान को पाने के लिए लोग कोशिश करते हैं, कर्म कमाते हैं। होए ज्ञान तब कर्म न साए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म खत्म नहीं होंगे, इनका जो फल है वो खत्म नहीं होगा। फल कारण फूल बन रहा है। फल के कारण जंगल में, पेड़ों में फूल आता है। फल लगे पर फूल सुखाए। जब फल लगने लगता है तो जो फूल है उसको जाना पड़ता है। इसी प्रकार समझें कि मृगाहास कस्तूरी वास। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी है और वो जारे जंगल में खोजता रहता है, आप न खोजे, खोजे घास, घास को सूंघता है। तो इसका तो क्या हुआ, और मैंने क्यों ये पढ़ के सुनाया आपको ये भजन, कि मैंने जो नई किताब लिखी है उसमें भी ये भजन मैंने दिया है। इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में। मतलब है कि इसी घट के अंदर, तुम्हारे अंदर ये सारी सुंदर सुंदर चीजें झलक रही हैं और इसका तुम आनंद उठा सकते हो। बाहर मत खोजो, क्योंकि लोग अब इन जब परिस्थितियों में दुखी होते हैं तो उनका यही है कि ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा। कभी भी खत्म हो, हमको तो यही आशा है कि जल्दी ही खत्म होगा, परंतु खत्म कभी भी हो, जब भी हो, आप सुरक्षित रहें, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे मैं पहले कह रहा था, न किसी को ये बीमारी दो, न किसी से ये बीमारी लो। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। तो लोगों का मन जो है ये विचलित होता है,
और ये सोचता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जब तक ये चलता रहेगा तब तक कोई काम नहीं बनेगा। और जब मनुष्य ये सोचने लगेगा ठीक है, जो भी परिस्थिति है इसमें मैं आगे कैसे चलूं, मेरा उद्धार इस परिस्थिति में भी मेरा उद्धार हो। तो समझने की बात है, देखने की बात है कि क्या उस परमानंद का अनुभव इस परिस्थिति में भी किया जा सकता है या नहीं। और इसका उत्तर स्पष्ट है कि बिल्कुल इस परिस्थिति में भी वो चल रहा है। आपके अंदर वो चांद चमक रहा है, वो सूरज प्रकाश दे रहा है। और अगर आप उस बात को स्वीकार कर पाए अपनी जिंदगी के अंदर, तो फिर आगे चलने के लिए आपको मजबूर नहीं होना पड़ेगा, आप दुखी नहीं होना पड़ेगा, और आप आनंद से इस समय में भी आनंद से आप इसको गुजार सकते हैं। परिवार के साथ अगर आप आइसोलेटेड हैं तो सभी मिलजुल करके और इस समय का पूरा पूरा फायदा उठाएं। कैसे? ताकि द्वेष से नहीं, कलेश से नहीं, एक दूसरे की तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, इससे नहीं, एक दूसरे के अंदर जो अच्छाई है उसको बाहर लाएं कि तुम्हारे में क्या अच्छाई है, तुम क्या कर सकते हो। ये नहीं है कि दूसरे की त्रुटियां देखना, दूसरे की मिस्टेक्स को देखना, नहीं, उसकी अच्छाइयों को देखना। ये भी तो समय है और इस समय का पूरा पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। अपने आप को जानो, ये मैं हमेशा कहते आया हूं, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो कि आप कौन हैं। और ये मौका है, ये मौका है, जब और चीजें नहीं हो रही हैं तो आप अपने अंदर जाकर के इस चीज का अनुभव कीजिए कि आप कौन हैं, और उससे जो आपको राहत मिलेगी। बात तो राहत की है, अब क्या राहत मिलेगी, कैसी राहत मिलेगी? जब आदमी अपने आप को समझने लगता है और वो जानने लगता है कि मेरे अंदर स्थित जो चीज है वो अनमोल है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक डब्बा है, डब्बे की क्या कीमत है? 100 रुपए लगभग। परंतु उस डब्बे के अंदर एक हीरे की अंगूठी है, और उस हीरे की अंगूठी की कीमत 2 करोड़ रुपए है। डब्बे की कीमत 100 रुपए, हीरे की अंगूठी की कीमत 2 करोड़। जब तक वो अंगूठी उस डब्बे में है तब तक उस डब्बे की कीमत क्या है? आप सोचिए, तब तक उस डब्बे की कीमत क्या है? उस डब्बे की कीमत तब तक वही है जो उसमें है। जब तक वो अंगूठी उस डब्बे में है तो उस डब्बे की कीमत 2 करोड़ है, और 100 रुपए जो उसकी कीमत है असली में। क्यों? कि अगर किसी को अंगूठी चाहिए, और किसको खोजेगा वो? कहां थी? उस डब्बे में थी। डब्बे को खोजो, अंगूठी को नहीं, डब्बे को खोजो। एक सा हरा रंग का डब्बा है या लाल रंग का डब्बा है, उसको खोजो, और जब वो मिल जाएगा तो वो अंगूठी भी मिल जाएगी। परंतु जब उसमें से अंगूठी निकल जाती है तब उस डब्बे की कीमत क्या है? तब उस डब्बे की कीमत सिर्फ 100 रुपए है। जब तक आपके अंदर वो स्थित चीज है जिसके कारण ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, तब तक आपकी भी कीमत वही है जितनी कीमत है उस चीज की जो अनमोल है। तब तक आपकी कीमत भी अनमोल है। पर जिस दिन वो चीज निकल जाएगी
उस दिन आपकी क्या कीमत रह जाएगी? ये खाल की खाल, ये हड्डियां की हड्डियां, ये बाल के बाल, ये दांत के दांत, जो खून का खून, ये सब कोई कीमत नहीं रह जाती इसकी। सबसे बड़ी देखने की चीज है, आप जिंदा हैं, और जब तक आप ये जिंदा हैं तब तक आपकी कीमत वही है, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं। इस बात को समझने के लिए आपको हृदय रूपी दर्पण की जरूरत है, ये हृदय रूपी मिरर की जरूरत है, हृदय रूपी आईने की जरूरत है, ताकि आप देख सकें उस आईने में कि आप असलियत में क्या हैं। संत महात्माओं ने इसी बात पे ध्यान दिया है। इसीलिए ये कबीरदास जी का भजन, चंदा झलके यही घट माही, अंधी आंखें सूझे नहीं, यही घट चंदा, यही घट सूरज, यही घट गाजे अनहद दूर। यही सब कुछ हो रहा है और आपको होश हवास नहीं है, आपको ये होश नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है। आप बैठे हैं अपने कमरे में बैठे हैं, या अपने लिविंग रूम में बैठे हैं, या अपने बेडरूम में बैठे हैं, या कहीं भी बैठे हैं, और आपके दिमाग में ये हो रहा है कि अब क्या होगा, या मैं बोर हो गया। लोग बोर हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं, अगर किसी के पास टेलीविजन नहीं है, किसी के पास ये नहीं है, तो चुपचाप बैठे हुए हैं, कैसे होगा, अब क्या होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बाप रे बाप, उफ, ये तो बहुत बहुत हो गया। क्या कहते हैं, बोर पड़े हुए हैं, बोर्डम आ जाती है। बोर्डम ना आए तो फोन के ऊपर लगे रहते हैं, टेलीविजन के ऊपर लगे रहते हैं, कहीं ना कुछ मनोरंजन के लिए, उस मन की खुशी के लिए लगे रहते हैं जिस मन को आप खुश नहीं कर सकते। वो मन कभी खुश होता नहीं है। उसका तो यह है कि कोई चीज उसको चाहिए, वो मिल गई, उसके बाद वो दूसरी चीज चाहेगा। तो लोग बोर हो जाते हैं। पर संत महात्मा क्या कह रहे हैं? बोर जब इस घट झलके वही चंदा भी इसी घट में झलक रहा है, सूरज भी और चांद भी इसी घट में है, और इसी घट में बज रहा है अनहद तूर, बिना बजाए जो बज रहा है। इसी घट में है वो ढोल, इसी घट में शब्द सुने नहीं कान, इसी घट में सब कुछ हो रहा है, परंतु आपको हवा ही नहीं, तो बोर्डम अपने आप होगी। और उसके लिए जिसको ये मालूम है कि ये मेरे अंदर हो रहा है, उसको ये भी मालूम है कि मेरे को बोर्ड होने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर तो क्या क्या नहीं है। तो ये बात समझें। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये हिम्मत से काम लेने का समय है, ये हिम्मत से और सब्र से काम लेने का समय है। सब्र रखिए। क्यों रखिए? इसलिए रखिए सब्र कि ये भी खत्म होगा। एक समय था ये नहीं था, एक समय है जब ये है, एक समय होगा जब ये नहीं होगा। ठीक है, पर सब्र रखिए। कैसे बीते दिन? हिम्मत से, हिम्मत से बीते दिन, आनंद से बीते दिन। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि भाई किसी ना किसी तरीके से इस दिन को बिता दो ना, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये दिन भी आपका आनंद में बीतना चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्षमता है, चाहे कुछ भी हो। ये तो मैं आपको कह रहा हूं, आप जेल में नहीं हैं, आप अपने घर में हैं। जब मैं जेलों में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, उनको भी यही मेरे को समझाना पड़ता है कि भाई ये एक तो बाहर की दुनिया है और एक तुम्हारे अंदर की दुनिया है। तुम अपने अंदर की दुनिया को समझो।
बाहर की दुनिया तुमने समझ ली, और ये भी समझो कि बाहर की दुनिया तुमको वो आनंद, स्थायी आनंद नहीं दे सकती है। जो आनंद है, अगर फिल्म भी देखने को जाओ, जब तक उस फिल्म हॉल में बैठे हो, फिल्म देख रहे हो, तब तक आनंद ही आनंद है। हो सकता है कि आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए फिल्म देखने के बाद भी तुमको अच्छा लगे, परंतु उसकी भी एक सीमा है, उसके बाद भूलना शुरू कर जाओगे। परंतु जो अंदर का आनंद है, तुम जहां भी जाओ, कैसे भी रहो, का कुछ भी होता रहे, वो आनंद हमेशा बना हुआ है। इसीलिए अपने आप को समझने की कितनी जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी बात, मनुष्य इसको खो रहा है। तो चाहे कोई भी परिस्थिति है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये परिस्थिति अच्छी है, नहीं, अच्छी नहीं है, परंतु फिर भी मेरा लक्ष्य क्या है? क्या मैं इस परिस्थिति में फंस के दुखी होना चाहता हूं, या इस परिस्थिति में रहते हुए भी मैं सुखी होना चाहता हूं? यही समझने की बात है, यही समझने की बात है। असली चीज क्या है, मैं असल में क्या चाहता हूं? और अगर ये बात आपकी समझ में आ गई कि आप उस चीज को जो आप सचमुच में चाहते हैं वो अभी भी आपके अंदर है, तो फिर आपका दृष्टिकोण बदल सकता है इस सारी परिस्थितियों के बारे में। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार।